ये तो इनके पिताजी की समझदारी थी। कोई कोई पिता समझदार होते हैं। उन्होंने बच्चे का नाम नारायण रख दिया। अब दिन में एक का नाम नारायण रख दिया, एक का नाम श्याम रख दिया, एक का नाम राम रख दिया, है हरीश रख दिया। भगवान कृष्ण का पर्यायवाची है। ऐसे नाम रख दिए कि ये खुद भी कहेंगे कि मैं हरीश बोल रहा हूं फोन पे, तो नाम आ गया भगवान का। और दूसरा बुलाएगा तो कान में सुनने को मिलेगा नाम भगवान का। कितनी समझदारी इनके पिताजी की। आदरणीय पुंजमल जी ठाकुर, जिनकी स्मृति में ये भागवत कथा हो रही है और देश और विदेश में जो लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं आस्था चैनल के माध्यम से, तो मैं हमेशा कहता हूं कि भैया अगर नाम रखना है तो गुलाब जी ठाकुर के परिवार से सीख लो। प्रेम से कहो श्री राधे। तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर लिया और दैत्यों के पास पहुंच गई। दैत्यों को कहा कि देखो दैत्यों, ये कलश कहां से निकला है? तो उन्होंने कहा कि ये कलश तो समुद्र में से निकला है। तो कहने लगे कि ये समुद्र में कलश निकला है तो इसमें ऊपर पानी भी आ गया होगा। अब दैत्य पढ़े लिखे तो थे नहीं। कहने लगे कि हाँ मोहिनी, इसमें पानी आ गया होगा। तो मोहिनी भगवान कह रहे हैं कि दैत्यों, मैं इस पानी को ऊपर ऊपर के को देवताओं को पिला देती हूं और फिर मैं अमृत आपको पिलाऊंगी। सारे दैत्य पास और भगवान अंजलि भर भर के अमृत कलश देवताओं को पिलाने लगे। इतने में राहु नाम का जो दैत्य था, राहु नाम का जो दैत्य है, उसने भी लीलावश अमृत का पान कर लिया और राहु और केतु ने उनको इशारा किया कि ये दैत्य जो है अमृत पान कर गया है। भगवान ने सुदर्शन को आज्ञा दी और राहु का धड़ अलग कर दिया और राहु और केतु दो बन गए। और राहु जब सूर्य को कष्ट देते हैं, राहु केतु जब सूर्य ग्रहण होता है, और जब चंद्रमा को कष्ट देते हैं तो चंद्र ग्रहण होता है। देवता और दानवों का फिर संग्राम हुआ। राजा बलि को इंद्र ने मारा, हत्या कर दी। जो दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी महाराज, जो मृत संजीवनी विद्या को जानते थे, उन्होंने राजा बलि को जीवित किया और राजा बलि ने पुनः स्वर्ग पर आधिपत्य धारण कर लिया। एक दिन कश्यप जी महाराज अदिति के आश्रम पर पहुंचे। देखा कि अदिति बहुत उदास है। कश्यप जी महाराज ने अदिति को यहां एक व्रत बताया है। भैया इसको कहते हैं पयोव्रत। ये पयोव्रत जो है 13 दिन का किया जाता है और सिर्फ दूध को पीकर किया जाता है। ये भागवत जी कहती है कि जो माताएं इस पयोव्रत को करती हैं, ये पयोव्रत संतान की सुरक्षा के लिए किया जाता है और नवीन संतान प्राप्ति के लिए भी माताएं करती हैं इस पयोव्रत को। इसका भागवत के 8वें स्कंद में बड़ा विशेष वर्णन है। तो अदिति ने कश्यप जी महाराज के कहने से पयोव्रत किया। 13 दिन का जब व्रत पूर्ण हुआ तो भगवान प्रकट हुए। शंकर चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए। बोलिए चतुर्भुज नारायण की जय। भगवान से अदिति ने कहा कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए और बड़ी सुंदर घड़ी है, अभिजित मुहूर्त है। ये अभिजित मुहूर्त भैया प्रतिदिन आता है, सिर्फ बुधवार को छोड़कर। कोई पंडित ना मिले या कोई अच्छा काम करना है तो 12:48 से
11:48 से 12:12, ये 24 मिनट का अभिजित मुहूर्त प्रतिदिन आता है, सिर्फ बुधवार को छोड़ के। अगर आपको कोई पंडित ना मिले और कोई काम 12:12 तक, ये 24 मिनट अभिजित मुहूर्त रहता है। इस अभिजित मुहूर्त में कोई भी शुभ काम किया जा सकता है। इसमें किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं कर सकते हैं। ये अभिजित मुहूर्त है। तो अभिजित मुहूर्त में भगवान बावन जो है, बावन का एक दिन कश्यप जी के बेग से अदिति ने गर्भ धारण किया और बड़ी सुंदर तिथि, भादों का महीना, शुक्ल पक्ष, श्रवण नक्षत्र, विजयादशमी के दिन भगवान वामन का प्राकट्य हुआ है। आप सबके मध्य भी भगवान वामन की झांकी आ रही है और सभी लोग भगवान वामन के प्राकट्य के उत्सव में शामिल होंगे और क्या गाएंगे कि जाके यशोदा को लाल, जाके लोचन रसाल मेरो यशोदा को लाल, जाके लोचन रसाल मेरो यशोदा को लाल, जाके रोशन रसाल मेरो यशोदा को लाल, जाके लोचन रसाल मेरो यशोदा को लाल, जाके नीले नीले गाल मेरो यशोदा को लाल, मेरो यशोदा को लाल, जाके नीले नीले गाल मेरो यशोदा को लाल, हरिया की छाल मेरो यशोदा को लाल। बोलिए बावन भगवान की। देखो, एक हाथ से मांगोगे तो आधा मिलेगा और दो हाथ से मांगोगे तो पूरा मिलेगा। तो आधा जिसको चाहिए वो एक हाथ उठाए और जिसको पूरा चाहिए वो दो हाथ उठाए। प्रेम से कहो श्री राधे। बोलिए बावन भगवान की। जाके घूंघर वाले बाल मेरो यशोदा को लाल, जाके घूंघर वाले बाल मेरो यशोदा को लाल, जाके घूंघर वाले बाल मेरो यशोदा को लाल, जाके होठ लाल लाल मेरो यशोदा को लाल, जाके होठ लाल लाल मेरो यशोदा को लाल। मैं तो है गई माला माल